बैक और बात कर रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान 60 साल में दोस्ती नहीं हो पाई, यहाँ पे हम सवालात लेते हैं जी। आप ये बताएं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट आई है जिससे इंडिया वालों के दिल में ये डर हो या शो हो कि पाकिस्तान जंग चाहता है, लेकिन हमने हर वक्त सुना है कि इंडिया कभी पाकिस्तान का साथ नहीं देता, कोई हाथ नहीं बनाना चाहता, और हमेशा उसने यही बात पॉइंट आउट किया कि हम जंग करेंगे। मैंने खुद इंटरनेट पे ये वीडियो देखी है पूरी ही कि इंडिया ने जिस तरह वहाँ शो किया अपनी वीडियो के थ्रू कि 2 मिनट हम कराची को डिस्ट्रॉय करेंगे, समंदर के थ्रू हम अपने हवाई जहाज रॉकेट फायर करेंगे और इस तरह कर देंगे। ये कहाँ की अक्लमंदी है? आप बताएं कभी ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, मुझे नहीं मालूम आपने कौन से वीडियो देखे, कौन सा शो देखा। हाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर हिस्टेरिया हुकूमत की तरफ से अगर नहीं भी हो, कुछ जो मिलिटेंट कम्युनल फंडामेंटल फोर्सेस जो हैं, हमारे भी काफ़ी हैं, आपके ज़्यादा हैं, उनकी तरफ से होता है प्रोपेगेंडा, तो हिंदुस्तान के आम आदमी के दिल में तासुर पैदा होता है कि शायद पाकिस्तान के अवाम ही चाहते हैं कि हिंदुस्तान को तबाह कर दिया जाए। ये हुकूमत की बात नहीं कर रहा आपसे मैं। दूसरी ये आप सही बात ये है कि देखिए आपके जो लीडर्स हैं, मैं बात कर रहा हूँ अक्लमंदी की, हमारे लीडर्स ये सोचते हैं कि कल को अगर खुदा ना खासा जंग होती है, दोनों जानते हैं कि हम एटमी पावर हैं, उसका नुकसान अवाम को भुगतना पड़ेगा, लेकिन हमारी तरफ से ऐसी स्टेटमेंट नहीं आती कि खुदा ना खासा कोई ऐसा नुकसान हो जो दुनिया में ऐसा भरपा पैदा कर दे कि पूरे माशरे में एक खौफ और हिरास पैदा हो जाए। थ्रेट ज्यादा इंडिया से आते हैं, थ्रेट ज्यादा है क्योंकि इंडिया हमेशा टारगेट पाकिस्तान को कर रहा है। ऑफिशियल थ्रेट्स आप जी ये कह रहे हैं जी, ऑफिशियल थ्रेट क्या आप ज्यादा देते हैं? कभी कोई थ्रेट नहीं आया। नहीं, दादागिरी तो दिखाते हैं। कभी कोई थ्रेट नहीं आया, कभी कोई थ्रेट नहीं आया, माफ करना मुझे, कभी कोई थ्रेट नहीं आया। और ये आपके ख्याल कर रहे थे, हिंदुस्तान की पॉलिसी पंडित नेहरू के ज़माने से अमन की पॉलिसी है, दुनिया में अमन कायम करना चाहा उन्होंने, और पंडित नेहरू खानदान से बड़ा दोस्त पाकिस्तान में कोई नहीं हो सकता। कश्मीर का फड्डा ही उन्होंने कराया था। कश्मीर का फड्डा तो कुरैशी साहब से सवाल है कि पाकिस्तान को सब एक्सेप्टेड ये चीज़ है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म का शिकार हुआ हुआ है और पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म की वजह से बहुत प्रेशर आया हुआ है, मगर कौन से इंटरनेशनल फोरम पे प्रैक्टिकली इंडिया ने कभी पाकिस्तान को डिफेंड किया या बीइंग अ नेबर उसका साथ दिया है? जब भी अच्छे ताल्लुकात होते हैं और डिस्कशंस अच्छी होती हैं तो इकोनॉमिक तौर पे हमारी कोई डिस्कशंस नहीं होती। हम 7-8 साल जो है वो कश्मीर का इशू रिजॉल्व होने के ऊपर आता है और हमारी सारी एग्जर्शन सारी एक्सरसाइज उस पर खत्म हो जाती है। वो हमें जो है वो उस पर फंसा देता है। आई हैव योर पॉइंट। इकोनॉमिकली हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, ना हमारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, न जॉइंट प्लानिंग कमीशन की कोई इस तरह होती है कि इकोनॉमिकली, हालांकि वह दुबई बहुत हुई और आज इंडिया पाकिस्तान 9th, इंडिया का हम 9th ट्रेडिंग पार्टनर हैं। तो क्यों आप ये समझते हैं इकोनॉमिकली हम अभी तक उस जिंगोइस्टिक माइंडसेट में इसलिए नहीं? असल में हमारे पास बोथ साइड एंड मोर सो इन इंडिया पॉलिटिकल विल नहीं है, पॉलिटिकल विल टू पीस, क्योंकि ये दोनों तरफ इसको एक इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर ओन पॉलिटिकल एडवांटेज कि हमारा दुश्मन है वो वी ट्राई टू बैड माउथ ईच अदर जिस वक्त, और इसके अंदर आई थिंक इंडियन पॉलिटिशियंस डू इट मोर देन पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में एक बहुत कम है, इंडिया में ये रिलेटिवली बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से उनके माशरे में और कॉमन मैन इज ऑल्सो कैरिंग द सेम सॉर्ट ऑफ व्यू ऑफ पाकिस्तान। अगर इंडियन पॉलिटिशियन मेच्योर हों और वो चेंज करें अपने आप को, तो इस खत्ते में पीस आ सकता है और बहुत जल्दी आ सकता है। जवाहरलाल नेहरू और उनके साथ आई फॉरगेट द जेंटलमैन हु वाज देयर एट द पार्टीशन, ये दोनों लोग थे जिसकी वजह से गांधी साहब सरदार पटेल कि गांधी वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक, उन्होंने कहा कि ये चीजें होनी चाहिए। द ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ मुस्लिम्स ओवर देयर वाज एक्चुअली गांधी एंड नॉट रियली पटेल एंड नेहरू। बेसिकली हिस्ट्री हमारी ऐसी है कि वी मे नॉट लुक बैक। 60 साल में इतने यंग पॉलिटिशियंस आए, आप समझते हैं उन्होंने कोई माइंडसेट चेंज नहीं किया? अनफॉर्चुनेटली वही ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, वही ट्रेंड लगता है खास करके हिंदुस्तान पुराना में माइंडसेट है। हाँ, अगर वहाँ पे मैं खुद मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि अगले 3 से 5 साल में अगर इंडिया के कांग्रेस और इंडियन लीडरशिप खास करके चेंज होती है और उसके अंदर ये ख्याल आता है कि बेहतर है कि हम लोग पीस इस खत्ते में लाएं बनस्बत टेंशन के, तो ये चीजें हो सकती हैं। शायान, क्या माइंडसेट इंडिया में जब जाते हैं हम, आपको चेंज लगता है कुछ? जिन लोगों से रास्ते जिन लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है, एक्चुअली द माइंडसेट इज वांटिंग टू हैव पीसफुल रिलेशनशिप विद ईच अदर, एंड आई थिंक ये तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट से ही हो सकता है। पॉलिटिशियंस को एक तरफ कर दें, दे शुड माइंड देयर ओन बिजनेस, बट
They should let the people interact with each other. हम तो चाहते हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी चाहते हैं कि हम इंडिया जाएं, इंडियंस चाहते हैं कि यहाँ आएं. वीज़े के इतने बड़े इश्यूज होते हैं, इतना एक फेयर भी है दोनों मुल्कों से कि हम जाएं वहाँ हमें ओवरस्टे कर दे या कुछ हो जाए, फोड़ देंगे, वो आएंगे, वो बम फोड़ देंगे. क्या समझती हैं कि ये जो सोच रही है अब ये जारी रहेगी कि वो कहते हैं लीस्ट पोस्ट पाकिस्तान में टेररिज्म, पाकिस्तान गरीब, पाकिस्तान का क्या करना, या ये अब यंगस्टर्स में सोच बदल रही? क्योंकि इंडिया में हिंदू मुस्लिम मैरिजेस बहुत हो रही हैं, बल्कि मुझे तो ये देख के बड़ा ताज्जुब हुआ कि बहुत सी पाकिस्तानी इंडियन मैरिजेस भी हुई हैं. तो कहने का मकसद ये है कि ये सोच कुछ तब्दीली ला रही है. नहीं, ये सोच तब्दीली एक्चुअली नहीं लेके आ सकती जब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर बोलना बंद करें. स्कूल्स में पढ़ाते ही हैं ये इस तरह की चीजें. देयर आर यंग स्टूडेंट्स दैट आई हैव मेट हु कम एंड टोल्ड मी कि हम तो आपको कश्मीर कभी नहीं देंगे, ये तो हमारा है. टेक मोर क्वेश्चन. जी, आपसे एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है. क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो कश्मीर का मसला हल किए बगैर आगे बढ़ सकते हैं? ओके जी. देखिए, कश्मीर का मसला आप चाहें कि एक रात में तय हो जाए, वो नामुमकिन बात है. दोनों मुल्कों की जो हुकूमतें हैं उनकी जो सियासी सूरत हाल है, अगर हिंदुस्तान ये तय कर ले कश्मीर आपके हवाले कर दें, बाकी हुकूमत गायब हो जाएगी. आप ये तय कर लें कि आप हिंदुस्तान के हवाले कर दें कश्मीर, ये हुकूमत गायब हो जाएगी. कश्मीर का मसला एक उलझा हुआ मसला है, लेकिन जैसे आपने कहा, हमारी बहन ने कहा, कश्मीर के मसले पे बातचीत जारी रखते हुए सारे मामला को तय करना चाहिए, बगैर इंतजार किए कश्मीर का मसले का फाइनल सेटलमेंट हो, कॉम्पोजिट डायलॉग हो, कश्मीर का मतलब बाकी रहे, हाँ. उसमें गुफ्तगू जारी रहे, लेकिन उसको इट शुड नॉट बी ए इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल. उसको उसकी मौजूदगी में बाकी तमाम मनाहिब को तय करना चाहिए. अजी सुरेशी साहब, वो इश्यूज जिन पे हम बात आगे बढ़ा सकते हैं अमन के, मतलब कश्मीर के लिए एक तरफ, और भी बहुत से इश्यूज हैं. जैसे बच्चे ने सवाल किया कि इकोनॉमिक इश्यूज हो सकते हैं, इवन मिलिट्री जॉइंट एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, इवन और सोशल एंड कल्चरल एक्सचेंजेस हो सकते हैं. उसमें भी एक ठहराव आ जाता है. मतलब आपके अगर मुंबई हुआ तो हमारे फनकार गए थे, पिट गए. हम मीडिया वाले अगर बात करने की कोशिश करते हैं तो होने लगता है कि जी ये तो जरूर पाकिस्तानी एजेंट्स बन के आए होंगे. कहने का मकसद ये इन चीजों पे खुली सोच क्यों नहीं है? वो जो हमने सुना था ना पार्टीशन से पहले कि जी एक लिमिटेड हिंदू सोच होती है, या जो जब पार्टीशन हुआ था ऐसी कहानियां हुई थी, अभी तक वो खुलापन सोच में नहीं दिखाई दिया. देखिए, ये आप बड़े हैं ना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ. इंडिया बड़ा है. ये मैं आपकी बात मानता हूँ. इंडिया बड़ा है, और मैंने अभी आपसे कहा ना, हिंदुस्तान को अपनी तमाम शिकायतों के बावजूद ज्यादा करना चाहिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत जड़ें मजबूत